नमस्कार स्टूडेंट अधिकतर आप हम लोगों से पूछते रहते हो कि सर कौन सा सैम्पल पेपर हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सी बुक ठीक रहेगी। ये क्वेश्चन अधिकतर आप लोगों के हमसे पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर मैं आप देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं एक सैम्पल पेपर का रिव्यू करने जा रहा हूं। इसके बाद और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर का रिव्यू करूंगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर स्पष्ट ओपिनियन होगा कि जो सैम्पल पेपर है वो सीबीएसई क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें क्वेश्चन उस लेवल के हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। क्या उस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या उस तरह के क्वेश्चन उस सैम्पल पेपर में हैं। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक सैम्पल पेपर का जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत यूज़ है, उसकी प्रैक्टिस में बहुत यूज़ है। या सैम्पल पेपर उसके पास सही हो तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है और उसे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। या सैम्पल पेपर किसी तरह से ख़राब आ जाता है या वैसे डिज़ाइन कर दिए जाते हैं तो एक स्टूडेंट को निराशा हो सकती है, उसकी परीक्षा में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो सैम्पल पेपर का बड़ा रोल है। सीबीएसई ने बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन दे रखे हैं कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में आपके यहाँ पर 7 चैप्टर हैं, 7 यूनिट हैं और 7 यूनिट में आपको पता है कि किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये क्लियर है। वहाँ पर यह भी दे रखा है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा हो, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको दे रखा है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि रिमेंबरिंग या अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे ज़्यादा आते हैं 54% और ये 43 मार्क्स से आते हैं लगभग। अप्लाइंग करने वाले, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो 19 मार्क्स के आते हैं, लगभग 24% पेपर में होता है। और उसके बाद है एनालाइज करना या एवेलुएट करना या क्रिएटिंग करना, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो केवल 18 मार्क्स के आते हैं, लगभग 22%। ये सीबीएसई का क्राइटेरिया है। अधिकतर सैम्पल पेपर इसी क्राइटेरिया से बनने चाहिए, आशा की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओसवाल कंपनी का एक सैम्पल पेपर है जो 10th क्लास मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस सैम्पल पेपर में इस सीबीएसई के क्राइटेरिया को फॉलो कराया या नहीं कराया, ठीक है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन किस तरह के हैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा, ये मेरा भी होगा। चलिए सर, यहाँ पर मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर जितने भी हैं उनको हर एक सैम्पल पेपर को बारीक तरीके से चेक किया है कि वो सैम्पल पेपर में सीबीएसई क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन जो सीबीएसई जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो सीबीएसई क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, सारी बातें मैंने बहुत बारीक तरीके से चेक करी हैं, ठीक है। तब मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। तो ओसवाल ने अपनी बुक में 10 सैम्पल पेपर रखे हैं। एक सैम्पल पेपर वो है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। इसका मतलब है कि ओसवाल के केवल 9 सैम्पल पेपर हैं जिनमें 4 सॉल्व हैं, ठीक है, और 5 अनसॉल्व हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि वो सीबीएसई क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, सीबीएसई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलजेब्रा जो है 20 नंबर का आएगा, ठीक है। एलजेब्रा कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। लेकिन इन्होंने जो है वो एलजेब्रा 22 नंबर का लिया। इनका मतलब है 2 नंबर एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 6 नंबर की ली और इन्होंने आनी चाहिए 6 नंबर की, सीबीएसई के हिसाब से इन्होंने 7 नंबर की ली। और दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने क्वेश्चन 5 नंबर का भी लिया। मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं हो सकता, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ डिजाइन नहीं हो सकता। ज्योमेट्री 15 नंबर की आनी चाहिए, इन्होंने 16 नंबर की ली, ठीक है। और दूसरी बात है मेंसुरेशन 10 नंबर की आनी चाहिए थी, इन्होंने केवल 6 नंबर की ली। कहने का मतलब है इस सैम्पल पेपर में इन्होंने सीबीएसई क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि सैम्पल पेपर 1 के अंदर मैंने ये भी देखा है कि इन्होंने क्वेश्चन की क्वालिटी को भी मेंटेन नहीं करा है। अधिकतर इन्होंने क्वेश्चन एआई की हेल्प से क्रिएट करे हैं, वो शायद किसी टीचर ने क्रिएट नहीं करे। शायद ये टीचर क्रिएट कर रहा होता तो उसको पता था कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है या 3 नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर में या 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं लगाया जाएगा। ये बात सैम्पल पेपर 1 की बात आई है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया है।
उसी तरह से सैंपल 2 की बात करें, जो अनसॉल्ड है इनका, ये अनसॉल्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपको पहले। देखिए कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 6 नंबर का आना चाहिए, 7 नंबर का आ गया। ज्योमेट्री 15 नंबर की आनी चाहिए, 17 नंबर की लगा दी। मेंसुरेशन 10 नंबर का आना चाहिए तो केवल 7 नंबर का लगा दिया। यहाँ पर भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा गया। यहाँ पर भी वही बात है जो सैंपल पेपर 1 में करी है। सैंपल पेपर 3 की बात करें तो अलजेब्रा 20 नंबर का आना चाहिए था, 21 नंबर का लगा दिया। और ज्योमेट्री जो है वो 15 नंबर की आनी चाहिए तो जो 14 नंबर की लगा दी, 1 नंबर कम रहने दिया। आप देख रहे हैं कि अनसॉल्व पेपर 4 में भी इन्होंने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7 नंबर लगा दिया। वही बात है, यहाँ पर ये 5 नंबर का कर रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था। ये 1+4 लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं बनेगा। ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो है 16 नंबर के लगा दिए, 15 नंबर के होने चाहिए था। यहाँ पर ये 13 नंबर का लगा दिया, ये 12 नंबर का होना चाहिए था ट्रिगोमेट्री। और यहाँ पर मेंसुरेशन से इनको कुछ दुश्मनी है जो कम नंबर के लगा रहे हैं। यहाँ 10 नंबर का लगाना चाहिए तो जो केवल 7 नंबर का लगा दिया। ठीक है। और एक बात यहाँ पर एक भी देखने वाली बन रही है कि ये प्रोबेबिलिटी में 5 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में 5 नंबर के क्वेश्चन की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी इस लेवल की नहीं है कि वहाँ पर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता हो। ये 5 नंबर के क्वेश्चनों को प्रोबेबिलिटी में ले रहे हैं। स्टैट्स में लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन ऊपर हो सकता था, नीचे नहीं। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं कि इनके 5th सैंपल पेपर में भी इन्होंने अलजेब्रा 20 नंबर का होना चाहिए था, केवल 18 नंबर का रखा। यहाँ पर गलती हो रही। ये यहाँ पर वही बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर सैंपल में डिस्टर्ब किया इन्होंने। और ज्योमेट्री यहाँ 15 नंबर की होनी चाहिए, केवल 12 नंबर की रखी। और ये जो आपके पास ट्रिगोमेट्री है, ये आपके पास 12 नंबर की होनी चाहिए, 13 नंबर रख दिया। ये आपके पास 10 नंबर की आनी चाहिए, 14 नंबर रख दिया। देखिए आप देखा यहाँ तो कम नंबर के ले रहे थे इन सैंपल पेपरों में, लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिया। कहने का मतलब उनको ध्यान नहीं है। शायद पेपर डिज़ाइन करने वाला जो टीचर है या जो भी जिसे भी डिज़ाइन करा जा रहा है, उसको इस बात का ध्यान नहीं है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बस वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 11 नंबर का आना चाहिए था, ये क्या करा इन्होंने 10 नंबर का दे दिया। और एक बात ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी केवल 1 नंबर की लगाई है। ठीक है। कई बार प्रोबेबिलिटी को वो कितने नंबर की लगा रहा है, किसी में 7 नंबर की लगा रहा है और यहाँ पर केवल 1 नंबर की लगा रहा है। किस तरह के क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें मेरे हिसाब से लापरवाही करी गई है। ठीक है। क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं करा गया। किसमें? अनसॉल्व जो इन्होंने सैंपल पर 5 डिजाइन करे हैं उसमें। ठीक है। और मैं समझता हूँ अनसॉल्व से ही बच्चा प्रैक्टिस बनाता है, वहाँ से उसको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। ठीक है। और ये मैं समझता हूँ उसके कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब करने में मेन रोल निभाएगा। उसके बाद इनके सैंपल पेपर डिजाइन करें जो इन्होंने डिजाइन करें सॉल्ड में एक सैंपल पेपर तो सीबीएसई का है। ठीक है। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है जिसने परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया है पेपर को कि किस में कितना होना चाहिए, क्लियर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। बिल्कुल फिक्स डिजाइन है, क्लियर फॉर्मेशन दे रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है 2 नंबर की ली है, कहीं पर भी 7 नंबर की नहीं ली। कितना नंबर की लिया है? 2 नंबर का। लेकिन उन्होंने क्या लिया था? प्रोबेबिलिटी 7 नंबर की ले रखी थी अपने अनसॉल्व पेपर में। अनसॉल्व पेपर इन्होंने लापरवाही से डिजाइन करे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने सैंपल पेपर 2 प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया, 3 भी प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जो सॉल्व है, लेकिन इन्होंने सैंपल पेपर 4 में फिर लापरवाही कर दी है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ देखा है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं लिया। किससे? पॉलिनोमियल से क्वेश्चन ही नहीं लिया, चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं लिया। दूसरी बात है ज्योमेट्री में 15 नंबर का होना चाहिए तो 12 नंबर का लिया। और मेंसुरेशन 10 नंबर का होना चाहिए तो कितना नंबर लिया? 13 नंबर का लिया। इसमें भी लापरवाही कर दी यहाँ पर एक सॉल्व सैंपल पेपर में। मैं आशा कर रहा था कि ओसवाल नाम से बिकता है, ठीक है, और उसके जैसे नाम है मैं समझता हूँ उस तरह का काम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से काम नहीं रहा। ठीक है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। मैं ज़्यादा फेवर में इस सैंपल पेपर के नहीं रहूँगा। ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बना सकते हो। मैंने बड़ा स्पष्ट तरीके से सभी डाटाओं के साथ अपनी बातें रखी हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नया सैंपल पेपर रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।